हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, इस चैनल में आप लोगों के लिए मज़ेदार कहानियाँ लाता रहूँगा। तो आज ऐसे ही एक शादी की बेहद खौफनाक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले बताना चाहूँगा, ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। वास्तविकता में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रवि है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। बात तब की है जब मैं वीकेंड में अपने मम्मी पापा के साथ गांव जा रहा था। तब मैं लगभग 8 साल का था और इस घटना को बीते हुए आज से लगभग 10 साल हो चुके हैं। लेकिन जब भी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे तो मैं अपना गांव कई बार जा चुका था, लेकिन जिस दिन ये घटना हमारे साथ हुई, उस दिन रास्ते ख़राब होने के चलते पापा ने दूसरे रास्ते से जाने का फ़ैसला किया और पापा के उस फैसले के कारण हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। वैसे तो उस रास्ते में एक जंगल है और जंगल से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, इसलिए मम्मी को भी उस रास्ते पर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें क्या पता था कि उस दिन काल बैसाखी की काली रात थी और गांव वाले उस दिन कभी भी उस रास्ते से आना जाना नहीं करते थे। क्यों गांव वाले उस रास्ते से उस दिन आना जाना नहीं करते थे, इसके बारे में आपको कहानी के आगे पता चलेगी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और उसी समय हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। पापा ने आमने सामने देखा तो एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा था। पापा, मम्मी और मैं तीनों गाड़ी से निकलकर उस दुकान के पास गए। दुकानदार थोड़ा अजीब लगा। पापा ने पूछा, आसपास कोई मैकेनिक है? तो वो आदमी अजीब अजीब बातें कर रहा था और उसने मेरे पापा का हाथ भी पकड़ लिया और बोल रहा था, जितना जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, और वहाँ से भाग गया। हमें लगा थोड़ा आगे चलने पर शायद कोई मदद मिल जाए, इसलिए हम पैदल ही आगे जाने लगे। तभी कहीं से गाने बजने की आवाज़ सुनाई दी। मानो ऐसा लग रहा था दूर ही किसी का बहुत धूमधाम से शादी हो रहा है। तभी हमें कुछ लोग वहाँ जाते हुए दिखे। हमने पूछा, यहाँ क्या कोई शादी हो रहा है? तभी वो लोग हमें अजीब तरह से घूरने लगे और उसमें से एक आदमी बोला कि हाँ, यहाँ पर हमारे मुखिया सुजीत जी के बेटी का शादी है। तब मेरे पापा उनसे बोले कि आगे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या कोई मदद मिल सकती है? तभी वो आदमी बोला, चलिए आपसे मुखिया जी से बात करा देते हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं, वो आपको मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन मेरी मम्मी को पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि ऐसे कैसे हम किसी की शादी में जा सकते हैं, और इन लोगों के चेहरे को देखकर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी मेरे पापा मम्मी से बोले कि अभी इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे, शायद ये लोग हमारी कुछ मदद कर दें। और हम तीनों उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। वहाँ पहुँचकर हमने देखा वहाँ बहुत ज़ोरों से शादी की तैयारियाँ चल रही थी। हमने देखा दुल्हन तो है मगर दूल्हा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुखिया जी वहाँ आए और जो लोग हमें यहाँ लेकर आए थे वो मुखिया जी के पास जाकर बोले, मुखिया जी, ये लोगों का गाड़ी ख़राब हो गया है, इन्हें आपसे मदद चाहिए। फिर मुखिया जी हमारे पास आकर पापा से बोले, नमस्कार, मैं सुजीत, अभी तो आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगी, आप एक काम कीजिए, आज मेरी बेटी की शादी है, आज आप यहाँ रुक जाइए, फिर कल सुबह मैं मैकेनिक का बंदोबस्त कर दूँगा और आपकी गाड़ी भी ठीक करवा दूँगा। हमें वो लोग अच्छे लगे, इसलिए हमने रात वहीं बिताने का फैसला किया। लेकिन मेरी मम्मी को पता नहीं क्यों मंडप में एक अजीब सी मनुष्यत का एहसास हो रहा था। तभी मुखिया जी ने वहाँ अपनी छोटी बेटी को बुलाया और कहा, ये हमारे मेहमान हैं, इनको रूम में ले जाओ ताकि ये फ्रेश होकर
शादी में शामिल हो सकें। तभी मेरे पापा ने उनसे पूछा कि दूल्हा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो मुखिया जी बोले कि दूल्हा यानी यहीं पास के गांव का है, अभी तक बारात आई नहीं है। हम रूम में जाकर फ्रेश हो गए। तभी मुखिया जी की पत्नी वहाँ आती है और बोलती है, आइए आपको मेरी बेटी से मिलवाती हूँ। फिर मैं और मेरी मम्मी वहाँ गए। मेरी मम्मी उनकी बेटी से बातें करने लगी। मैं बोर हो रहा था। तभी मैंने अपने पॉकेट पर हाथ डाला और मुझे पापा का लाइटर मिला, जो मैं गाड़ी से उठा लिया था। और जैसे ही वो लाइटर मैंने जलाया, अचानक से वो लड़की अजीब तरह से चिल्लाने लगी। पहले तो मैं डर गया और मेरी मम्मी को भी लगा क्या हो गया। तभी उसकी मम्मी वहाँ आई और अपनी बेटी को गले लगाते हुए मम्मी को बोली, कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी को आग से बहुत डर लगता है, इसलिए हमने हवन कुंड में भी आग नहीं लगाया है। फिर मेरी मम्मी उसे बोलती है, मेरा बेटा बहुत बदमाश है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर अचानक से मम्मी की नज़र कमरे की घड़ी पर पड़ी। उसमें 12:15 हो रही थी और घड़ी बंद पड़ गई थी। फिर मम्मी मुझे लेकर उस कमरे में आई जहाँ मेरे पापा फ्रेश होकर बैठे हुए थे। हैरानी की बात तो तब थी जब मेरे मम्मी ने उस कमरे की घड़ी को भी देखी। उस घड़ी में भी 12:15 हो रहे थे और घड़ी बंद पड़ गई थी। मम्मी ने पापा से कहा कि मुझे यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ लग रही है और अभी उनकी बेटी पता नहीं क्यों लाइटर को देखकर अजीब हरकत कर रही थी। प्लीज़ हम यहाँ से चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतने में पापा ने हंसते हुए कहा कि होटल की घड़ी बंद हो गई होगी और शादी का माहौल है तो कौन उतना ध्यान दे रहा है। और रही बात उनकी बेटी की, तो बेचारी को आग से बहुत डर लगता है। फिर मेरे पापा मुझे प्यार से पकड़ते हुए बोले, अच्छा बेटा, तो मेरा लाइटर तेरे पास था और पता नहीं मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। मेरी मम्मी को लग रहा था यहाँ कुछ न कुछ तो गलत है। इतने में मेरे पापा बोले कि तुम हॉरर मूवीज़ देखना बंद कर दो, खामाखा कुछ न कुछ सोचती रहती हो। कितने अच्छे तो लोग हैं, हमें रहने के लिए एक कमरा दिया। तभी मुखिया जी वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, चलिए नीचे आप लोग, मेरी बेटी आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। तभी मेरी मम्मी कहती है कि आपने अपनी बेटी की शादी में हमें इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लगता है हमें चलना चाहिए। तभी मुखिया जी एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोलते हैं, आप आए हो आपकी मर्ज़ी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्ज़ी से। फिर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मेहमान जो हो आप हमारे, और आप इस वक्त कहाँ जाओगे? हमारे पास कोई दूसरी गाड़ी भी तो नहीं है, कल सुबह चले जाना। ये सुनकर मेरे पापा बोलते हैं, एक्चुअली हमारे बेटे का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम निकलते हैं और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कैसे ना कैसे करके चल जाएंगे। फिर मुखिया जी कहते हैं, ठीक है चले जाना, एक बार मेरी बेटी से मिल लीजिए। उसके बाद मेरे पापा मम्मी से कहते हैं, तुम सामान लेकर नीचे आओ, हम नीचे जा रहे हैं। और मैं और मेरे पापा नीचे चले जाते हैं और मम्मी सामान पैक करने लगती है। तभी अचानक से मेरी मम्मी को एक औरत पार होती दिखाई देती है और लाइट्स भी अचानक से कट हो जाती है। फिर मेरी मम्मी मोबाइल के टॉर्च को जलाकर उस औरत का पीछा करने लगती है। अचानक से मेरी मम्मी का ध्यान चुराकर वो औरत कहीं गायब हो जाती है। मेरी मम्मी उस औरत को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचती है जहां पर होटल का पुराना सामान सब रखा हुआ रहता है। और मेरी मम्मी को एक फ़ाइल मिलता है जहां पर होटल का शादी कराए हुए लोगों की एंट्री रहती है। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें उस फाइल में
आखिरी वाला नाम मुखिया जी का दिखाई देता है, जिसमें डेट तो आज का था मगर ईयर लगभग आज से 50 साल पहले का है। ये देखते ही मेरी मम्मी के होश उड़ जाते हैं और वो काफ़ी घबरा जाती है। और दूसरी तरफ मैं और मेरे पापा नीचे आ जाते हैं। तभी दुल्हन की बहन एक लड्डू की थाली लेकर मेरे पास आती है। पता नहीं मुझे लड्डू को देखकर क्या हो गया और मैं उन्हें खाना चाहता था, मगर दुल्हन की बहन मुझसे कहती है, अगर ये खाना है तो तुमको अपने गले की तावीज़ उतारनी पड़ेगी। मम्मी ने मुझे वो तावीज़ गले में रखने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं जैसे वो लड्डू मुझे आकर्षित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं इन्हें बिना खाए 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। उसके बाद जैसे ही मैं उस तावीज़ को उतारा, मुझे उन्होंने वो लड्डू की थाली दे दी और मैं एक लड्डू उठाकर खाते ही बेहोश हो गया। ये घटना कुछ और ही मोड़ लेने वाली थी। मेरी मम्मी को एक भूतिया स्त्री जो उस होटल में आते वक्त दिखाई दी थी, वो अचानक से फिर मेरी मम्मी को दिखाई देती है और कहती है, ये सादी भूतिया है। अगर तुम अपनी परिवार की जान बचाना चाहते हो तो जाओ और जाके अपने पति को 7वां फेरा देखने से रोको, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। मेरी मम्मी तुरंत वहाँ से भागती है। उधर मेरे पापा परेशान रहते हैं कि मैं और मेरी मम्मी अभी तक नीचे क्यों नहीं आए, और उस शादी के मंडप से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, मगर मुखिया और उसकी पत्नी बोलती है, अभी तो 4था फेरा ही पूरा हुआ है, आखिरी के 3 फेरे हो जाने दीजिए, वो लोग नीचे आते ही होंगे। तभी मेरी मम्मी भागते हुए वहाँ आती है और मम्मी के वहाँ आते ही अचानक से लाइट्स चली जाती है और सबके चेहरे अजीब सी हो जाती है, मानो उनके चेहरे पूरी तरह से जल चुके हों। तभी मेरी मम्मी और पापा ये देखकर भागते हुए वहाँ से एक कमरे की तरफ जाते हैं और मम्मी पापा से कहते हैं कि रवि कहाँ है। पापा हैरान स्वर में कहते हैं, रवि तो तुम्हारे पास था ना। मेरी मम्मी कहती है, वो तो आपके साथ नीचे आया था। और फिर दोनों मुझे ढूंढने लगते हैं। मम्मी पापा से कहती है, आप एक तरफ ढूंढिए, मैं दूसरी तरफ ढूंढती हूँ, लेकिन संभल कर, ये भूत छलावा भी कर सकते हैं। और दोनों मुझे ढूंढने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ से मेरी मम्मी और मैं पापा को दिखाई देते हैं। पापा हैरान होकर मम्मी से पूछते हैं, तुम तो दूसरी तरफ गई थी ना, और इतना जल्दी यहाँ कैसे आ गई। मम्मी का छलावा बोलती है, वो सब बताने का समय नहीं है, रवि मिल गया है, चलो यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं मेरे पापा को उनके ऊपर विश्वास हो जाता है और पापा उनके पीछे जाने लगते हैं। तभी मेरी मम्मी वहाँ आ जाती है। पापा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कौन सच और कौन झूठ। तभी मेरे पापा को याद आता है कि इस होटल के सारे घड़ी में एक ही टाइम हो रहा था और सारी घड़ियाँ बंद पड़ गई थी। पापा मम्मी के छलावा के हाथ के घड़ी को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उस घड़ी में भी 12:15 हो रहा है और घड़ी बंद पड़ा हुआ है, जिससे पापा को समझने में देरी नहीं लगती कि उनके साथ जो है वो छलावा है। और छलावा को जैसे ही ये पता चलता है कि पापा को उनकी सच्चाई पता चल चुकी है, तो अपने असली रूप में आ जाती है। पापा मेरी मम्मी के हाथ को पकड़ते हैं और दोनों दूसरे कमरे की तरफ भागने लगते हैं। तभी मैं उन्हें उस कमरे में पड़ा हुआ मिलता हूँ। मम्मी जब मुझे देखती है तो उनके चेहरे पर एक अलग सी रौनक दिखाई देती है और मम्मी और पापा मुझे जगाने लगते हैं। मेरे जगते ही मम्मी मेरे गालों को चूमने लगती है और मुझसे कहती है, बेटा हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। ये सुनते ही मेरी ये हालत होती है मानो जैसे मेरे शरीर के खून जम चुके हों। उसके बाद मम्मी को याद आता है कि उन्हें आग से बहुत डर लगता है
और मम्मी पापा से कहते हैं आग ही एक मात्र ऐसा जरिया है जिससे हम बच सकते हैं। और मम्मी पापा से लाइटर मांगती है, लेकिन पापा को वो लाइटर नहीं मिलता है। पापा मम्मी से कहते हैं शायद लाइटर उसी कमरे में छूट गया होगा जहाँ हम रुके हुए थे। मम्मी पापा से कहती है तुम रवि को लेकर मंडप की तरफ जाओ, मैं लाइटर लेकर आती हूँ। पापा मम्मी से कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मम्मी के समझाने पर पापा मान जाते हैं और मुझे लेकर मंडप की तरफ चले जाते हैं। तभी वो भूत हमें एक अजीब सी मुस्कान के साथ दिखाई देते हैं। उसके बाद पापा और मुझे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती मंडप के सामने लेकर बांध देते हैं। हमें पता था 7वां फेरा होते ही ये भूत हमें मार देंगे। वहाँ सर बच के जाने का हम आशा छोड़ चुके थे। तभी मेरी मम्मी एक कपड़े में आग लगाकर वहाँ दौड़ती हुई आती है। आग के कारण भूत उन्हें रोक नहीं पाते और मेरी मम्मी हवन कुंड में उस कपड़े को डाल देती है, जिससे वो भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं और हम किसी तरह उस आग के बुझने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। गांव में आकर पूछताछ करने पर हमें पता चलता है करीब 50 साल पहले उस गांव के मुखिया अपनी बेटी की शादी के लिए उस होटल को बुक किए थे और शादी के रात 7वां फेरा होने पर पता नहीं कैसे मंडप पर आग लग जाती है और सभी जलकर वहाँ मर जाते हैं। ये घटना 12:15 पर हुई थी और काल बैसाखी की वो रात के हादसे के बाद हर साल उसी दिन वो शादी जिंदा हो जाती है और कई राह चलते जागीरों की जान ले लेती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।